मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन निस्संदेह शक्तिशाली है, लेकिन इतना साहसी भी है कि कई व्यक्तियों में संदेह पैदा कर सकता है। यदि यह आधारभूत सिद्धांत पूर्ण होता तो क्या कारण है कि अनगिनत लोग जो किसी दैवीय आस्था के प्रति समर्पित हैं, अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं? क्यों वे लोग जो प्रतिदिन पवित्र ग्रंथों का पाठ करने में लगे रहते हैं, फिर भी अभाव से ग्रसित रहते हैं? इसका उत्तर सीधा है। ऐसे व्यक्ति बाइबल में निहित शिक्षा के सार को समझने में विफल रहे हैं, और यह ठीक यही समझ है जिसे नेपोलियन हिल ने अपने पूरे जीवन को साबित करने में समर्पित किया। भौतिक समृद्धि मानसिक दायरे में उत्पन्न होती है, न कि वस्तुओं के भौतिक रूप में आने से। मन ही वह सच्चा मंदिर है जहां सारी प्रक्रिया शुरू होती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति के प्रकट होने से पहले उसे पहले ही किसी के मस्तिष्क में कल्पना कर लिया गया होता है और स्थापित कर दिया गया होता है। उन्होंने हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे उन पुरुषों का अवलोकन करके इस धारणा को पुष्ट किया, जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला, और पाया कि उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी, अपनी अवधारणाओं में अटूट विश्वास। ये पारंपरिक अर्थों में धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरी दृढ़ता थी कि वे जो कल्पना करते थे वह साकार हो सकता है। यही कारण है कि हिल का कहना था कि विश्वास किसी भी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। हालांकि यह किसी बाहरी हस्तक्षेप से, चमत्कार की निष्क्रियता से प्रतीक्षा करने का विश्वास नहीं है, बल्कि कार्य करने, प्रगति करने और जो असंभव लगता है उसे तार्किक बनाने का विश्वास है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने वित्तीय परिवर्तन, आरण से मुक्ति या अधिक शांत जीवन के लिए प्रार्थना की है और इसके बावजूद कोई बदलाव नहीं आया? क्या यह संभव है कि दैवीय सत्ता ने ध्यान नहीं दिया, या क्या वह आपके कार्य करने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि नए अवसर खुल सकें? जब यीशु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से वहां हट जा और वह हट जाएगा, तो उनका तात्पर्य किसी शाब्दिक पहाड़ से नहीं था। हिल ने स्पष्ट किया कि यह पहाड़ एक रूपक है। यह उस भय, झिझक, अनिश्चितता और सीमित करने वाली धारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हर व्यक्ति अपने भीतर पालता है। पहाड़ मन का ही प्रतीक है जो इस बात की धारणा को बाधित करता है कि क्या संभव है। अधिकांश लोग बाइबल की गहराई को आत्मसात नहीं कर पाते क्योंकि वे इसे केवल आंखों से पढ़ते हैं, न कि दिल की समझ और कार्य करने की इच्छा से। वे विश्वास को एक निष्क्रिय प्रतीक्षा के रूप में व्याख्या करते हैं, जबकि वास्तव में विश्वास परिणाम देखने से पहले ही दृढ़ता से कार्य करने में निहित है। हिल का मानना था कि विचार में एक कंपन आवृत्ति होती है, कि मन से उत्पन्न प्रत्येक विचार एक प्रतिध्वनि पैदा करता है जो व्यक्तियों, परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम है जो उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि समकालीन विज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क किसी घटना की कल्पना करने और उसे वास्तव में अनुभव करने पर समान तरीके से प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क विचार और ठोस वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप विश्वास के साथ कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क पहले से ही उस पर विश्वास के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा में इस वास्तविकता का अनुभव किया। डी लॉ ऑफ ट्रम्प लिखते समय उन्हें एक शक्तिशाली आपराधिक संगठन से मौत की धमकी मिली, जिस वजह से उन्हें अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी और शरण लेनी पड़ी। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाएं, वित्तीय संसाधन और व्यक्तिगत सुरक्षा खो दी। हालांकि यह वही क्षण था जब उनके विश्वास की वास्तविक परीक्षा हुई। वह एक साधारण कमरे में एकांतवास में चले गए और लिखना शुरू किया। अगले दिन का खर्च कैसे चलेगा, इसकी जानकारी के बिना उन्होंने वह लिखना शुरू किया जिसे वे सफलता का रहस्य मानते थे।
हिल ने बाद में दावा किया कि उन्होंने कभी भी अपने आप को उस निराशा के द्वार में इतना अधिक ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया था, क्योंकि वहीं उन्होंने समझा कि मानव मन जब विश्वास से प्रेरित होता है तो अराजकता को समृद्धि में बदलने की क्षमता रखता है। उस दृश्य की कल्पना करें, एक अकेला आदमी साधनहीन, सताया हुआ और फिर भी विजय के बारे में लिखने में लगा हुआ। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यह भय को प्रेरक शक्ति में बदलने का अर्थ है। जहां अधिकांश लोग हार मान जाते, वहीं हिल ने विश्वास करने का विकल्प चुना। उन्होंने उन सिद्धांतों को लागू किया जिन्हें वे सिखाते थे, और थोड़े ही समय में वह पांडुलिपि सफलता और मानसिकता पर इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक का आधार बन गई। लेकिन यह कहानी आपके लिए क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि वही शक्ति जिसने हिल को मार्गदर्शित किया, वह आपके भीतर भी निवास करती है। कितनी बार आपने महसूस किया कि सब कुछ बिखर रहा था, कि हिसाब किताब नहीं मिल रहा था, कि अवसर हाथ से निकल रहे थे, कि कुछ भी साकार नहीं हो रहा था, और फिर भी एक आंतरिक आवाज ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिल इसी को अनुप्रयुक्त विश्वास कहते थे। यह वह क्षण है जब मन तत्काल परिणाम देखे बिना भी विश्वास बनाए रखने का निर्णय लेता है। यह तब होता है जब आपका विश्वास निष्क्रियता से परे जाकर सक्रिय रूप से प्रकट होता है। सच्चाई यह है कि मन आपका मंदिर या आपकी जेल हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर क्या पूजते हैं। पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और हिल ने इसकी व्याख्या व्यावहारिक तरीके से की। आत्मा वह विचार, प्रेरणा और उद्देश्य है जो हर व्यक्ति में निवास करता है, और यदि यह मंदिर भय, संदेह और अपराध बोध से भरा हुआ है तो इसमें कुछ भी महान कैसे फल फूल सकता है? यही कारण है कि उनका मानना था कि प्रत्येक विचार एक प्रार्थना है। हर बार जब आप कहते हैं मैं सक्षम नहीं हूं, यह संभव नहीं है, इसमें कठिनाइयां हैं, तो आप वास्तव में अभाव को आमंत्रित कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, यह सफल होगा, ईश्वर मेरे साथ है, तो आप चमत्कार के साकार होने के लिए जगह बना रहे होते हैं। मन जब विश्वास करने के लिए अनुशासित होता है तो एक दिव्य साधन में बदल जाता है, और पूरी प्रक्रिया एक प्राथमिक निर्णय से शुरू होती है, भय के बजाय विश्वास को चुनना। हिल का मानना था कि ईश्वर मानवीय मनों के माध्यम से कार्य करता है, और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना निरंतर विचार और क्रिया का संयोजन है। इसलिए यदि आज आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन ठहरा हुआ है, तो अपने भीतर देखें, आपने क्या पोषित किया है, संदेह या उद्देश्य? नेपोलियन हिल की यात्रा दर्शाती है कि शुरुआत करने के लिए किसी को वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सभी को विश्वास की आवश्यकता होती है। उन्होंने बिना किसी संपत्ति के शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा माना जो उनकी अपनी व्यक्तिगतता से परे था, और यही वह कमी है जो अधिकांश लोगों में होती है। यह समझना कि विश्वास एक याचना नहीं बल्कि एक निर्णय है। ऐसे समय में विश्वास करने का निर्णय लेना जब वैश्विक परिदृश्य असफलता की ओर इशारा करता है, क्योंकि मन ही सच्चा मंदिर है और इसी के भीतर चमत्कार का निर्माण शुरू होता है। कई व्यक्ति गरीबी को एक प्रकार की दैवीय परीक्षा मानते हैं, विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए सहन करने योग्य एक बोझ। हालांकि नेपोलियन हिल का कहना था कि यह मानवता की सबसे बड़ी गलती है। उनका मानना था कि अभाव ईश्वर द्वारा थोपी गई स्थिति नहीं है, बल्कि एक मानसिक रचना है। यह भय, अपराध बोध और विकृत धारणाओं द्वारा प्रतिबंधित चेतना की एक अवस्था है। उन्होंने इन तीनों भावनाओं को प्रचुरता के विरुद्ध वास्तविक उल्लंघन के रूप में नामित किया, क्योंकि वे ही मन की रचनात्मक ऊर्जा को बाधित करते हैं और समृद्धि के स्वाभाविक प्रवाह को रोकते हैं। बचपन से ही अधिकांश लोगों को सिखाया जाता है कि धन की इच्छा रखना अनुचित है, कि पैसा खतरनाक है, भ्रष्ट कर सकता है और पैसे का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। हालांकि हिल इस व्याख्या को एक गहरी गलती मानते थे। पवित्र ग्रंथों ने कभी भी पैसे को अपने आप में निंदित नहीं किया। वे जिसकी निंदा करते हैं वह मूर्ति पूजा है,
पैसे को उद्देश्य से ऊपर, प्रेम से ऊपर, कल्याण से ऊपर रखने का कार्य। समस्या धन का मालिक होने में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा मालिक बना दिए जाने में है। और विडंबना यह है कि प्रलोभन के आगे झुकने के डर से कई लोग प्रचुरता को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं और लगातार अभाव में जीते रहते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे स्वयं उस उपहार को अस्वीकार कर रहे हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, बनाने, गुणा करने और समृद्ध होने की क्षमता। हिल ने देखा कि जिन सभी सफल व्यक्तित्वों के साथ उन्होंने सहयोग किया, फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, उनमें एक सामान्य विशेषता थी, पैसे के साथ एक संतुलित संबंध। वे इसे अपने आप में एक अंत के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उस मूल्य का एक स्वाभाविक परिणाम मानते थे जो वे दुनिया में जोड़ते थे। यह दृष्टिकोण समझ को मौलिक रूप से बदल देता है। जब काम केवल वित्तीय लाभ से प्रेरित होता है तो वह क्षणिक होता है। जब आप उद्देश्य के साथ काम करते हैं और उसे जुनून और विश्वास के साथ करते हैं तो वित्तीय संसाधन परिणाम के रूप में आते हैं। और यह बाइबल द्वारा सिखाई गई सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है, लेकिन कुछ ही लोग इसे समझते हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को बढ़ाया जाना चाहिए, इसे दबाना ही वास्तविक पाप है। और शायद आप इस अवलोकन से सहमत होंगे। कितनी बार आपने कुछ बड़ा चाहने के लिए अपराध बोध का अनुभव किया है? कितनी बार आपने खुद को यह यकीन दिलाया है कि खुशी पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जबकि वास्तव में यह वाक्य खुद को विकसित करने की जिम्मेदारी से बचने का एक छिपा हुआ तरीका था। धन का डर एक वास्तविकता है। यह निंदा किए जाने का डर है, सामाजिक संबंधों को खोने का डर है, समूह में शामिल न हो पाने का डर है। यह उस आरामदायक स्थिति को तोड़ने का डर है जो हमेशा से थी, भले ही वह आरामदायक स्थिति अभाव में बदल जाए। मानव मन खुद को यह समझाने में चतुर है कि विनम्र स्थिति में रहना एक गुण है। नेपोलियन हिल का मानना था कि इस वास्तविकता को बदलने का पहला कदम धन के बारे में दैनिक विचारों और कथनों पर नजर रखना है। शब्द आह्वान होते हैं, विचार दिशा निर्देश होते हैं। यदि आप लगातार कहते हैं मैं सक्षम नहीं हूं, मुश्किलें आती हैं, वास्तविकता अपरिवर्तनीय है, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और उन अवसरों को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस घटना को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहता है, एक मस्तिष्क तंत्र जो केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वह प्रासंगिक मानता है। यदि आप अभाव में विश्वास पैदा करते हैं तो आपका दिमाग वह सब कुछ अनदेखा कर देता है जो आपको प्रचुरता की ओर धकेल सकता है। हिल सलाह देते थे कि पैसे के बारे में हर नकारात्मक विचार को संभावना की एक सकारात्मक घोषणा से बदलें। मैं समृद्धि का हकदार हूं, पैसा भलाई के लिए एक साधन है, धन मुझे अधिक लोगों की सेवा करने में सक्षम बनाता है। यह सरल लगता है, लेकिन दृष्टिकोण का यह बदलाव मस्तिष्क को अवसरों को पहचानने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। और यह कोई गूढ़ विज्ञान नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि प्रचुरता की मानसिकता वाले व्यक्तियों में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 37% अधिक होती है जो धन को नैतिक रूप से संदिग्ध या अप्राप्य मानते हैं। इस अवधारणा को दर्शाने वाला एक उल्लेखनीय मामला स्टीव हार्वे का जीवन पथ है, जो प्रसिद्ध हास्य कलाकार और प्रस्तुतकर्ता हैं जिन्होंने 3 साल तक अपने वाहन में रहने का अनुभव किया। वह बताते हैं कि इस दौरान वह रोजाना सोचो और धनवान बनो, थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक पढ़ते थे, नेपोलियन हिल द्वारा प्रस्तावित प्रतिज्ञानों को आत्मसात करते थे। एक समय पर उन्होंने शिकायतें बंद करने का फैसला किया और अपनी इच्छित जीवन शैली की कल्पना करना शुरू कर दिया। बाद में एक परिवर्तनकारी अवसर सामने आया। वर्तमान में वह एक अरबपति का दर्जा रखते हैं और अक्सर दोहराते हैं कि उनका परिवर्तन वित्तीय संसाधनों के अधिग्रहण से नहीं, बल्कि हिल की शिक्षाओं से आत्मसात किए गए मानसिक प्रतिमान में बदलाव से हुआ। हिल का मानना था कि पैसा तटस्थ होता है, यह केवल व्यक्ति के सार को तीव्र करता है,
यदि व्यक्ति उदार है तो यह उसे अधिक उदारता प्रदान करता है। यदि वह स्वार्थी है तो यह इस विशेषता को और बढ़ाता है। धन चरित्र का निर्माण नहीं करता, बल्कि उसे उजागर करता है। नतीजतन समृद्धि की इच्छा के लिए खुद को दोषी ठहराना वास्तव में सामूहिक भलाई के लिए प्रचुरता का उपयोग करने के विशेषाधिकार को अस्वीकार करने के बराबर है। इस तरह के रवैये को ईश्वरीय विधान के प्रति एक घोषणा के रूप में समझा जा सकता है। मुझ पर भरोसा मत करो, मुझ में वह प्रबंधन करने की क्षमता नहीं होगी जो आपने मेरे लिए तय किया है। इसके अतिरिक्त हिल ने चेतावनी दी कि अपराध बोध की भावना समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बाधाओं में से एक है। अपराध बोध जड़ता पैदा करता है। यह व्यक्ति को यह मानने पर मजबूर करता है कि वह सफलता के योग्य नहीं है, और जो खुद को ऐसा मानता है वह अपनी ही उपलब्धियों को तोड़ फोड़ करने लगता है। इस अर्थ में उन्होंने कहा कि सच्चा पश्चाताप केवल असुविधा से परे है, गलती को ज्ञान में बदलने और यात्रा जारी रखने में निहित है। अभाव के प्रतिमान को तोड़ने के लिए हिल ने एक व्यावहारिक अभ्यास सुझाया। 7 दिनों तक व्यक्ति को अपने शब्दावली से धन से संबंधित किसी भी नकारात्मक अर्थ वाले वाक्य को हटा देना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, या यह असंभव है जैसे शब्द वर्जित होंगे। जब भी अभाव का विचार आता, उसे कृतज्ञता के विचार से बदल दिया जाना चाहिए। मैं प्रचुरता के लिए खुला हूं, ईश्वर मुझे अवसरों की ओर ले जाता है, समृद्धि आ रही है। यह एक दिखने में सरल लेकिन गहरे प्रभाव वाली चुनौती है। केवल 1 सप्ताह में अभ्यास करने वाला व्यक्ति यह देखेगा कि उसका मन प्रचुरता के बजाय कितनी बार अभाव को चुनता है। अभाव की गलती खाली बैंक खाते में नहीं, बल्कि उस दिमाग में है जो अपनी स्वयं की सृजन शक्ति में विश्वास करने से इनकार करता है। हिल का मानना था कि ईश्वर विचारों के माध्यम से प्रकट होता है, और पैसा केवल उन तरीकों में से एक है जिनसे यह अभिव्यक्ति भौतिक तल पर साकार होती है। इस प्रकार जब आप इसके बारे में अपनी धारणा बदलते हैं तो आपके अपने जीवन में धन का व्यवहार भी बदल जाता है। गरीबी एक शाश्वत स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी पसंद है जो हर बार तब दोहराई जाती है जब कोई यह मानने का फैसला करता है कि समृद्ध होना अनुचित है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के अनुभव और अपने युग के सबसे बड़े दिग्गजों के विश्लेषण के माध्यम से प्रदर्शित किया कि प्रचुरता का जन्म व्यक्ति के भीतर होता है, और जब तक मनुष्य विनम्रता को सीमा के साथ भ्रमित करता रहेगा, वह अभाव की स्थिति में रहेगा, भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि चेतना का। नेपोलियन हिल का मानना था कि मानव मन एक अदृश्य विद्युत शक्ति केंद्र है, और विश्वास वह स्विच है जो इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देता है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अध्ययन किए गए सभी सफल पुरुषों में एक सामान्य विशेषता थी, अपनी इच्छाओं को साकार करने की अपनी क्षमता में एक अटूट विश्वास। और यह विश्वास केवल धार्मिक प्रकृति का नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक, लगभग वैज्ञानिक शक्ति थी। हिल के अनुसार विश्वास एक भावना है जो जब विचार के साथ संयुक्त होती है तो एक कंपन में बदल जाती है जो भौतिक दुनिया को बदल सकती है। यही वह तत्व था जो सपने देखने वालों को करने वालों से अलग करता था। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन यह विश्वास कमजोर, सतही और पहली बाधा के सामने आसानी से मिट जाता है। जिस विश्वास की बात हिल कर रहे थे वह दूसरे प्रकार का था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसे बनाया गया, रोजाना विकसित किया गया, दोहराव, कल्पना और आत्म सुझाव से पोषित किया गया। उनके लिए विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक इसका अभ्यास किया जाता है उतना ही यह मजबूत होता जाता है। और उन्होंने जो तरीका विकसित किया, जो बाइबिल के सिद्धांतों और बड़े उद्योगपतियों के व्यवहार के अवलोकनों दोनों से प्रेरित था, उसका एक प्राथमिक लक्ष्य था, मन को तब तक विश्वास करने के लिए पुण्य प्रोग्राम करना जब तक कि वह विश्वास वास्तविकता में साकार न हो जाए। हिल मन को एक उपजाऊ खेत मानते थे जहां प्रत्येक विचार एक बीज के समान है। यदि आप संदेह बोते हैं तो आप विफलता काटते हैं,
यदि आप विश्वास बोते हैं तो आप विजय काटते हैं। और जैसे एक किसान यह सवाल नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं, वैसे ही विश्वास का व्यक्ति परिणाम पर संदेह नहीं करता। वह बस अपना काम करता है, इस बात पर भरोसा रखता है कि अदृश्य प्रक्रिया जारी है। यही हिल द्वारा इच्छा को वास्तविकता में बदलना के रूप में वर्णित सार था। और यह उल्लेखनीय है कि यह अवधारणा जो 1930 के दशक में विकसित की गई थी, आज आधुनिक भौतिकी, जिसे तरंग फलन का पतन, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहती है, उसकी भविष्यवाणी करती है। यह धारणा कि वास्तविकता सचेत अवलोकन पर प्रतिक्रिया करती है। हालांकि हिल यह भी समझते थे कि विश्वास अनायास उत्पन्न नहीं होता, इसे एक आधार की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने मन को उद्देश्य, साहस और संभावना के विचारों से पोषित करे। और इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है शब्द। उन्होंने कहा कि दैनिक प्रतिज्ञान इच्छा और विश्वास के बीच सेतु का काम करते हैं। जब किसी विचार को भावना के साथ दोहराया जाता है तो वह केवल एक विचार नहीं रहता और विश्वास के स्तर पर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे मन आत्मसात कर लेता है, यह मेरे लिए सच है। और इस बिंदु से व्यक्ति का पूरा व्यवहार इस नए विश्वास के अनुरूप होने लगता है। इसी कारण हिल ने जोर दिया कि व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बारे में क्या कहता है। मैं अभागा हूं, मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं होता, या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है जैसे वाक्यांश आत्मविनाश की प्रार्थनाएं हैं। वे अवचेतन मन को ठीक वही बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। और उन्होंने धर्म ग्रंथों से एक अंश याद दिलाया, मनुष्य वही है जो वह अपने हृदय में सोचता है। सतही तौर पर जो सोचता है वह नहीं, बल्कि जो गहराई से मानता है। इसी क्षेत्र में विश्वास कार्य करता है, भावनात्मक मन में, केवल तर्क संगत में नहीं। हिल अक्सर हेनरी फोर्ड का एक उत्कृष्ट उदाहरण देते थे। जब सभी ने 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन बनाने की असंभवता घोषित की तो फोर्ड ने बस जवाब दिया, फिर भी इसे बनाओ। इंजीनियरों ने उन्हें पागल बताया। 6 महीने बाद वे अक्षमता की पुष्टि करते हुए लौट आए और उन्होंने दोहराया, कोशिश करते रहो। 1 साल बाद V8 इंजन तैयार था। फोर्ड को क्रियान्वयन के तरीके नहीं पता थे, लेकिन उन्हें परिणाम पर विश्वास था। यही विश्वास उन्हें अटल रखता था, भले ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न हो। हिल का मानना था कि यही अनुशासित मन की सच्ची शक्ति है, पहले विश्वास करना और फिर उसकी कल्पना करना। और शायद यह आत्मसात करने का सबसे चुनौतीपूर्ण बिंदु है, क्योंकि मानव मन को अवलोकन के बाद ही विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है। हिल ने इस तर्क को चुनौती दी। उनके लिए प्रक्रिया उलटी थी। व्यक्ति देखता है क्योंकि वह विश्वास करता है। भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सबसे पहले एक विचार था, किसी के विश्वास द्वारा पोषित एक सोच। एक पुल, एक निगम, एक आविष्कार, हर चीज की शुरुआत एक मानसिक छवि के रूप में हुई। अंतर इस बात में निहित है कि कुछ ने संदेह किया और हार मान ली, जबकि अन्य विचार के साकार होने तक लगे रहे। हिल बताते थे कि थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया था। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इतने सारे गलतियां करने के बाद उन्हें कैसा महसूस होता है, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैंने 10,000 बार गलतियां नहीं की, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। हिल के अनुसार यह जवाब विश्वास से भरे मन का प्रमाण है। एडिसन ने विफलताओं को बाधाओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि बल्ब मौजूद था, बस उन्हें यह पता लगाना था कि उसे कैसे प्रकट किया जाए। अतः विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आंतरिक निश्चितता पर आधारित एक तर्क संगत भरोसा है कि ब्रह्मांड अनुशासित मन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हिल ने कहा कि जब मनुष्य इस निश्चितता से जुड़ जाता है तो वह अजेय हो जाता है। कोई भी बाहरी कारक उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि जीत आंतरिक रूप से पहले ही हासिल हो चुकी होती है। यीशु ने यही व्यक्त करना चाहा था जब उन्होंने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है।
और हिल इस वाक्यांश को एक मंत्र की तरह दोहराते थे। उनका मानना था कि विश्वास दुनिया की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को हिलाती है, नियति को बदलती है और विचारों को सोने में बदल देती है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह विश्वास निराशा के क्षण में उत्पन्न नहीं होता। यह एकांत में, चिंतन के शांत घंटों में और विश्वास को थोड़ा और गहरा करने के दैनिक अभ्यास से निर्मित होता है। यह छोटी छोटी जीतों में ही होता है कि मन स्वयं पर भरोसा करना सीखता है। हिल कहते थे कि जब भी कोई व्यक्ति स्वयं से किया गया वादा पूरा करता है तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह ऐसा है मानो व्यक्ति अपने अवचेतन मन से कह रहा हो, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और यही भरोसा समय के साथ अटूट विश्वास में बदल जाता है। जो संदेह करते हैं वे झिझकते हैं, और जो झिझकता है वह शुभ अवसर खो देता है। हिल समय को विश्वास का सहयोगी मानते थे। जो विश्वास करता है उसे जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह समझता है कि सब कुछ सही समय पर होता है। वह परिस्थितियों से निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अदृश्य शक्ति उसके पक्ष में काम कर रही है। यह शांति ही सच्चे विश्वास से भरे मन का सबसे स्पष्ट संकेत है। नेपोलियन हिल ने निष्कर्ष निकाला कि विश्वास सभी उपलब्धियों का अदृश्य सार है। यह हर महान मानवीय यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यह असंभव को अनिवार्य में बदल देता है। और जहां कई लोग विश्वास करने के लिए प्रमाण की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं विश्वासी व्यक्ति अपने विश्वास के माध्यम से प्रमाण उत्पन्न करता है। यह आकस्मिकता के भरोसे, जीवन और एक उच्च उद्देश्य द्वारा सचेत रूप से निर्देशित जीवन के बीच मौलिक अंतर को स्पष्ट करता है। हिल के लिए विश्वास केवल एक विकल्प नहीं था, यह स्वयं वह नियम था जो सृष्टि को बनाए रखता है। भय वह छिपा हुआ दुश्मन है जो लगभग हर मानवीय हार के पीछे दुबका रहता है। नेपोलियन हिल इसे असली राक्षस मानते थे, क्योंकि किसी व्यक्ति पर हावी होने के लिए इसे शरीर या आवाज की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक अनिश्चितता का विचार, असफलता की एक स्मृति, निराशा का एक शब्द ही भय को, विश्वास को क्षीण करना शुरू करने के लिए काफी है। हिल का मानना था कि भय विश्वास का ठीक विपरीत है, क्योंकि जहां विश्वास निर्माण करता है वहीं भय नष्ट करता है। यह दुखद है कि अधिकांश लोग अनजाने में रोजाना भय को पोषित करते हैं। वे नौकरी खोने, बिलों का भुगतान न कर पाने, बीमार पड़ने, बूढ़े होने, मरने से डरते हैं। जब भय जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है तो व्यक्ति जीना छोड़ देता है और केवल जीवित रहता है। हिल जोर देकर कहते थे कि भय प्रतिद्वंद्वी के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, क्योंकि यह क्रिया को पंगु बना देता है। वे अपने अनुभव से जानते थे कि जब तक भय मन पर हावी रहता है तब तक कुछ भी सफल नहीं होता। यह ऐसा है मानो रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया हो। विश्वास पहाड़ों को हिलाता है, लेकिन भय बाधाएं खड़ी करता है, और ये बाधाएं पत्थरों की नहीं बल्कि मानसिक होती हैं। ये मान्यताएं, आघात और यादें हैं जो व्यक्ति को लाचारी के एक चक्र में फंसा देती हैं। हिल ने बताया कि भय भविष्य से नहीं बल्कि कल्पना से उत्पन्न होता है। यह मन द्वारा नकारात्मक छवियां बनाना और उन्हें वास्तविक मानना है। यह चेतना के भीतर एक डरावनी कहानी का अनुभव करने जैसा है। मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में भेद करने में असमर्थ समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधों ने प्रदर्शित किया है कि उदाहरण के लिए आर्थिक भय शारीरिक पीड़ा के लिए जिम्मेदार उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संसाधनों के नुकसान का डर होने पर शरीर ऐसी प्रतिक्रिया करता है जैसे उसे चोट लगी हो, और जितनी अधिक बार इस भावना को दोहराया जाता है उतना ही शरीर और मन इसके आदी हो जाते हैं, जिससे भय एक आदत में दृढ़ हो जाता है। हिल का तर्क था कि गरीबी अक्सर इसी आदत का सीधा परिणाम है। असफल होने का डर लोगों को प्रयास करने से रोकता है, न्याय किए जाने का डर बढ़ने से रोकता है, खोने का डर जीतने से रोकता है, और इस तरह मनुष्य एक छोटा, सुरक्षित लेकिन दुखी जीवन जीता है। उन्होंने कहा कि भय एक छाया की तरह है
जितना अधिक आप उससे भागते हैं वह उतना ही बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। इसका एक वास्तविक और दर्दनाक उदाहरण माइकल जैक्सन का जीवन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रसिद्धि, दौलत और आराधना प्राप्त की, लेकिन जो भय से ग्रसित रहा, गलती करने का, निराश करने का, जो कुछ हासिल किया था उसे खोने का डर। उन्होंने अपने करियर के हर विवरण को जुनूनी पूर्णता के साथ नियंत्रित किया, लेकिन इस खोज के पीछे पर्याप्त अच्छा न होने का डर छिपा था। हिल कहते थे कि इस प्रकार का भय ही धीरे धीरे आत्मा को नष्ट करता है, क्योंकि भय अदृश्य है लेकिन इसका प्रभाव विनाशकारी है। यह नींद, खुशी, सहजता और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास के साथ संबंध को चुरा लेता है। और इस डर का क्या कारण है? हिल का मानना था कि यह संदेह और उद्देश्यहीनता से पैदा होता है। जो नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, वह हर कदम से डरता है। जिसके पास उद्देश्य होता है, भले ही वह ठोकर खाए, जानता है कि वह सही रास्ते पर है। इसलिए स्पष्ट उद्देश्य से निर्देशित मन के सामने भय अपनी शक्ति खो देता है। उन्होंने कहा था कि उद्देश्य वाला व्यक्ति 1000 डरे हुए लोगों से अधिक शक्तिशाली होता है। और इस वाक्यांश में एक गहरा सत्य निहित है। भय केवल उस पर हावी होता है जो खाली होता है। जब विश्वास होता है, जब एक बड़ा कारण होता है, तो भय सूरज के सामने धुंध की तरह घुल जाता है। तथापि भय रातों रात दूर नहीं होता। हिल ने निर्देश दिया कि इसका सामना धीरे धीरे रोजमर्रा की बहादुरी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने एक सरल अभ्यास की सिफारिश की। अपने प्रमुख भय की पहचान करें, चाहे वह अभाव, आलोचना, बीमारी, प्रेम खोने, बुढ़ापे या मृत्यु का भय हो, और लिखें कि वास्तव में उसे क्या पोषित करता है। फिर उसे जानबूझकर शक्ति के एक अभिकथन से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं ईश्वर और स्वयं पर भरोसा करता हूं। जिससे मैं डरता हूं वह केवल एक भ्रम है। मैं डर के साथ भी कार्य करता हूं। दृढ़ विश्वास के साथ की गई यह पुनरावृत्ति अवचेतन मन को पुनः क्रमादेशित करना शुरू कर देती है, भय को ईंधन में बदल देती है। हिल ने अपनी यात्रा में ऐसी ही प्रक्रिया का अनुभव किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें गरीबी, उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान के दौर का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक पल में जो कुछ भी उनके पास था, उसे खोने के बाद उन्होंने अपने स्वयं के मिशन पर भी संदेह किया। उन्होंने भय, आक्रोश और शर्मिंदगी का अनुभव किया। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी कृति के सबसे प्रभावशाली अंशों में से एक लिखा, प्रत्येक हार अपने साथ एक समतुल्य लाभ का बीज लाती है। उन्होंने समझा कि भय दुश्मन नहीं था, बल्कि एक छिपा हुआ प्रशिक्षक था। यह डर ही था जिसने उन्हें अपनी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। यह पीड़ा ही थी जिसने उन्हें परिस्थितियों की बजाय निर्माता पर अधिक विश्वास रखने में सक्षम बनाया। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान के बाद उन्होंने पूरी रात प्रार्थना और ध्यान में बिताई। उस गहन अंधकार के बीच उन्हें एक ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि भय केवल विश्वास की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। तब से उन्होंने कभी भी डर को अपनी मनस्थिति पर हावी नहीं होने देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि रणनीति डर के बावजूद कार्य करने में निहित है, क्योंकि क्रिया ही वह मारक है जो उसे निष्क्रिय कर देती है। आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल पहले ही अंतर्ज्ञान से जानते थे। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अध्ययनों से पता चलता है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसे महसूस करते हुए भी कार्य करने की क्षमता है। जब हम भय पर काबू पाते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन और एड्रेनालाइन छोड़ता है, जिससे शक्ति और आत्मविश्वास की एक भावना पैदा होती है जो स्वतः पोषित होती है। इस प्रकार जितना अधिक भय का सामना किया जाता है, उतना ही कम वह हावी होता है। हिल का तर्क था कि मानव मन एक मंदिर की तरह है और भय वह चोर है जो इसमें घुसने की कोशिश करता है। यदि द्वार खुले छोड़ दिए जाए तो वह अंदर घुसकर शांति, विश्वास और सपनों को चुरा लेता है। हालांकि यदि द्वार उद्देश्य और विश्वास से पहरा दिया जाए तो भय की कोई शक्ति नहीं होती। वह कहते थे कि डर तो सिर्फ एक मेहमान है, यह तभी ठहरता है जब इसे न्योता दिया जाए।
आखिर में वह चाहते थे कि हर कोई यह समझे कि विश्वास और डर एक ही जगह नहीं रह सकते। एक हमेशा दूसरे को बाहर कर देता है। हर लिया गया निर्णय इन दोनों के बीच एक चुनाव है। डर रक्षा करता है लेकिन कैद भी कर लेता है। विश्वास चुनौती देता है लेकिन आजाद करता है। इसीलिए हिल कहते थे कि सही मायने में स्वतंत्र वह व्यक्ति नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो खुद को डर के अधीन नहीं होने देता। क्योंकि जब तक डर आपकी पसंद तय करता है तब तक जिंदगी गुजरती रहती है और बीता हुआ समय खोए हुए अवसरों को वापस नहीं लौटाता। अगर नेपोलियन हिल ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह है कि सच्ची शक्ति उनमें होती है जो कार्रवाई करने का फैसला करते हैं, जो ज्ञान को अभ्यास में और विश्वास को गति में बदलते हैं। यहां सुनी गई हर बात कुछ मिनटों के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और जीने के एक नए तरीके को जगाने के लिए बनाई गई है। जिस परिवर्तन की तलाश है वह वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुमत का हिस्सा नहीं हैं। समृद्ध मन, अटूट विश्वास और डर पर काबू पाने का रास्ता खत्म नहीं होता, बल्कि हर नई सीख के साथ फैलता जाता है। इसलिए स्क्रीन पर दिखाया गया यह वीडियो इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है। अभी क्लिक करें और इस ज्ञान में गहराई से उतरें, क्योंकि अगला कदम आपके जीवन और सफलता को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं यहां मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए हूं। मैं आपकी प्रगति, आपकी आंतरिक शक्ति और आपके जागरण के प्रति प्रतिबद्ध हूं। अगर आपको लगता है कि यह आपका पल है तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।